आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रैशनलिज्म यानी तार्किकवाद। यह एक ऐसा फिलॉसफिकल अप्रोच है जिसने हमारी सोच को बदलने का काम किया है। तार्किकवाद ने हमें यह सिखाया है कि दुनिया को समझने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है। क्या हम अपने इंद्रियों पर यानी सेंसेस पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर हमें सिर्फ अपने तर्क यानी रीजन का सहारा लेना चाहिए। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इस सफ़र में हमें तीन बड़े दिमाग मदद करेंगे: डेस्कार्ट्स, स्पिनोजा और लेबनीज। इन तीनों फिलोसफर्स ने हमें यह समझाया कि हमारे जीवन का मूल तत्व क्या है और हमें अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि रैशनलिज्म यानी तार्किकवाद क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो तार्किकवाद वह विचारधारा है जो यह कहती है कि हमारा असली ज्ञान और समझ सिर्फ तर्क के माध्यम से मिल सकता है। यानी हम जो कुछ भी देखते, सुनते या महसूस करते हैं वह कभी कभी हमें गलत राह दिखाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ अपने तर्क पर भरोसा करना चाहिए। आपने कभी यह सोचा है कि हम अक्सर अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। जैसे जब हम कुछ देखते हैं हमें लगता है कि हम देख रहे हैं वह सच है, पर क्या यह हमेशा सच होता है? जिसे कभी आपने पानी में अपने हाथ को देखा होगा तो टूटा हुआ दिखाई देता है, पर असल में टूटा नहीं होता। ऐसे ही बहुत बार हमारी आँखें, हमारे कान हमें गलत सिग्नल दे सकते हैं। सवाल से शुरुआत की थी इसी सवाल से शुरुआत की थी डिस्कॉस ने। उन्होंने सोचा, अगर हमारे सेंसस हमें हमेशा सच नहीं बताते तो हम कैसे जानेंगे कि सच क्या है। डी कर्टिस कहते हैं कि हमें पहले अपने पूरे ज्ञान को डाउट करना चाहिए, शंका करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक हम किसी चीज़ पर पक्का विश्वास ना कर लें। इसी प्रोसेस से उन्होंने अपना फेमस थॉट दिया, कोगो एर्गो सम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयर फोर आई एम, यानी जब तक हम सोच रहे हैं हम अपने होने का सबसे पक्का सबूत दे रहे हैं। स्पिनोजा ने एक और इंटरेस्टिंग विचार दिया। उन्होंने कहा कि यह दुनिया, यह प्रकृति और ईश्वर, यह सब एक ही चीज़ है। यानी हम और प्रकृति अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस दुनिया को इस नज़रिए से देखते हैं तो हम प्रकृति के नियम को समझने की कोशिश करते हैं और यह समझना सीखते हैं कि हमें कैसे इस दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए। लेबनीज ने एक और फैसिनेटिंग थ्योरी दी, प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी। उन्होंने कहा कि दुनिया एक तरह से एक परफेक्ट घड़ी की तरह है जिसमें सब कुछ अपने आप से हार्मोनाइज्ड है, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंशियलिंग जी मशीन लर्निंग या हमारी नेचुरल इकोसिस्टम सब अपने आप से काम करते हैं। हारमोनियमलिज्म। तो आज हम इन तीनों फिलोसफर्स के विचारों को एक्सप्लोर करेंगे। डिस्कार्स का डाउट और तर्क का प्रोसेस, स्पिनोजा का प्रकृति और ईश्वर का एक होना, और लेबनिज की प्री स्टेब्लिश हार्मोनी। यह सब कुछ हमारी ज़िंदगी, हमारे
गवर्नेंस और हमारे डेली डिसीजंस को कैसे प्रभावित करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस सोचने वाली यात्रा को। मैं अभिषेक और यह है सिलेबस। यह है आपको अगर कोई सवाल आए या कोई कुछ समझना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए रेशनलिज्म यानी तार्किकवाद के इस सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिकर्टिस की। डिकर्टिस को हम मॉडर्न फिलॉसफी का फादर कहते हैं और इस बात का एक बड़ा कारण है उनका मैथमेटिकल और पावरफुल सवाल पूछा। मैं किस चीज़ के बारे में बिल्कुल निश्चित हो सकता हूँ, यानी मुझे किस बात का पूरा विश्वास है कि वह सच है। यह सवाल सुनने में छोटा लगता है पर सोचने पर हमें समझ आता है कि ज़िंदगी में हमें कितनी चीज़ें बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम अक्सर अपनी आँखों से जो देखते हैं, अपने कानों से जो सुनते हैं उसको सच मान लेते हैं, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? डिस्कॉर्स कहते हैं कि अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना हो तो पहले हमें अपने पुरानी सोच पर डाउट करना होगा, यानी हमें सब कुछ शक की नज़र से देखना होगा। डिस्कॉर्स के अकॉर्डिंग अगर हम एक बार अपने सभी विचारों को डाउट करें तभी हम वह सच्चाई ढूंढ पाएंगे जो हर सबके बाद भी खड़ी रहे। इस अप्रोच को हम मेथोडिकली अपने इंद्रियों से मिलने वाली नॉलेज को शक के घेरे में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेंसर हमें सच नहीं बताते। कभी हम सपने देखते हैं और हमें वह सपना असली लगता है, कभी कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हमें धोखा देता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह सच है? आप समझ रहे हैं ना, हमारे जीवन में बहुत से पल ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वह गलत हो सकता है। क्या कभी आपने यह सोचा कि जो आप अब तक मान रहे थे वह गलत भी हो सकता है? टेस्ला का कहना था कि हमें अपने पुराने विचारों को तोड़ना होगा अगर हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। तो डिस्कॉर्स का डाउट और तर्क का अप्रोच आज भी रिलेवेंट है, चाहे हम साइंस पढ़ें, पॉलिटिक्स समझें या टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट देखें। हर जगह डाउट और रीजन का रोल है। जब हम नए इन्वेंशन बनाते हैं तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी को डाउट करते हैं और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम गवर्नेंस में नए पॉलिसीज़ बनाते हैं तो भी हम पुरानी सोच पर शक करते हैं और तर्क के माध्यम से नए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। डिस्कॉर्स का यह अप्रोच हमें एक नई सोच देता है। शक करो, फिर तर्क के साथ सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महान फिलोसोफर बारूक स्पिनोजा के बारे में। स्पिनोजा की सोच डिस्कार्टेस से बिल्कुल अलग थी, पर उन्होंने भी अपने तर्क से एक नए विचार को जन्म दिया जिसे हम मोनिज्म कहते हैं। यह एक ऐसी सोच थी जो दुनिया को एक नए नज़रिए से देखती है। स्पिनोजा कहते हैं कि गॉड और नेचर अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं, यानी प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। स्पिनोजा के अकॉर्डिंग इस दुनिया में सब कुछ एक ही चीज़ से बना है। वह कहते हैं कि दुनिया
में हर चीज़ एक ही सबस्टेंस का हिस्सा है और इस सबस्टेंस को हम कई नाम दे सकते हैं, चाहे आप इसे गॉड कहिए या नेचर। यह सोच मोनिज्म कहलाती है। यानी यह विचार दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकृति या एक ही तत्व है जो हर चीज़ में समाहित है। यह विचार स्पिनोजा के समय में काफ़ी अलग था। उस टाइम लोगों का विचार था कि ईश्वर एक अलग दूर का एंटिटी है जो दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन स्पिनोजा ने कहा कि ईश्वर कोई अलग एंटिटी नहीं है, बल्कि वही प्रकृति है जो हमें हर जगह दिखाई देती है। प्रकृति के हर नियम, हर चीज़ जो वह ईश्वर का ही रूप है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अलग नहीं समझना चाहिए। हम सब एक ही प्रकृति का हिस्सा हैं, यानी आप में पेड़ पौधे, जानवर, पृथ्वी, सब कुछ एक ही तत्व से बने हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह आइडिया डिस्कास के विचार से कैसे अलग है, तो चलिए समझते हैं। डिस्कास ने डम की बात की थी, जिसमें उन्होंने मन और बॉडी को अलग रखा था। यानी डिस्कास कहते हैं कि हमारा माइंड और हमारा फिजिकल बॉडी अलग चीज़ें हैं। माइंड अलग चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है और बॉडी एक अलग चीज़ है जो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन स्पिनोज कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने डलिसजम को रिजेक्ट किया और कहा कि हर चीज़ एक ही तत्व का हिस्सा है। माइंड और बॉडी अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सबस्टेंस के दो अलग रूप हैं। ये सबस्टेंस प्रकृति या ईश्वर है। तो स्पिनोजा के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी एक ही प्रकृति के हिस्सा हैं, बस उनका नज़रिया अलग है। स्पिनोजा कहते हैं कि प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव सिर्फ एक फिजिकल नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। जब हम प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ईश्वर के नियमों को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के साथ मेल बनाकर चलना एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। तो दोस्तों, स्पिनोजा का मोनिज्म हमें एक अनोखी दृष्टि देता है, जो कहते हैं कि प्रकृति और ईश्वर एक ही है और हम सब उसी के हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं एक और दार्शनिक थिंकर गॉटफ्रीड वैन लेबनिज पर। लेबनिज ने अपने विचारों में एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर किया जिसमें हर चीज़ एक अनोखे तालमेल से चलती है। उनका एक प्रमुख विचार था प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी का, एक ऐसी सोच जो समझने में कॉम्प्लेक्टेड के साथ एक परफेक्ट तालमेल में है, जैसे कि एक अच्छी तरह से ट्यून घड़ी। लेबनिज का यह विचार था कि पूरी दुनिया एक तरह से पहले से ही सेट की गई है। वह इस दुनिया को एक परफेक्ट क्लॉक की तरह देखते थे, एक ऐसी घड़ी जो हमेशा टाइम पर चलती है, जिसमें सब कुछ एक परफेक्ट हार्मोनी में होता है, बिना किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन के। हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट अपने पथ पर है, लेकिन हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ एक जुड़ाव में भी है। लेबनिज ने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो एक प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी के अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ एक परफेक्ट सिस्टम में सेट है। ऐसे क्लॉक के अलग अलग गियर्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, बिना एक दूसरे को डायरेक्टली टच किए। या एक फेस टिकट ये पहलू है।
उन्होंने फ्री विल और डिटरमिनिज़्म के बीच के बैलेंस को समझाने की कोशिश की। आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ पहले से ही सेट है तो हमारे चॉइसेज का क्या हमारे पास सच में चॉइस है, या सब कुछ पहले से ही लिखा गया है? लेबनिज ने कहा कि फ्री विल और प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। वह कहते हैं कि दुनिया का हर इवेंट को हर स्पेसिफिक वे में सेट किया गया है, लेकिन फिर भी हम अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं। यह बैलेंस समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेबनिज कहते हैं कि हम जो भी चॉइस बनाते हैं वह उसी प्री इस्टेब्लिश सिस्टम के हिसाब से होती है, जिसे हम शायद डायरेक्टली ना समझ पाएँ। इस दुनिया में हर चीज़ एक ऐसी सिस्टम का हिस्सा है जो सेल्फ सस्टेन्ड है। लिनिस का आइडिया हमें यह समझाता है कि सिस्टम्स को बनाने के बाद हमेशा कांस्टेंट इंटरकनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अपने सिस्टम को ठीक से डिज़ाइन करें तो वह अपने आप अपने प्री डिफाइंड पाथ पर चलेंगे, जैसे एक परफेक्ट घड़ी जो हमेशा टाइम पर चलती है। दोस्तों, आज हमने एक लंबी यात्रा की। हमने रैशनलिज्म को समझा और इस विचारधारा के 3 महान दार्शनिकों को विचारों का विश्लेषण किया। डिस्कास, स्पिनोजा और लेबनिज। इन सब ने अपने अपने तरीके से एक ही सवाल का जवाब ढूंढा: हम सच्चाई को कैसे समझते हैं? और इन सब का जवाब था रीजन, यानी तर्क। इन सभी विचारों का एक ही मुख्य संदेश है: रीजन यानी तर्क हमारी नॉलेज का आधार है। चाहे हम डाउट करें, प्रकृति और इंसान को एक समझें या दो के तालमेल को देखें, हमारा सोचने का तरीका ही सच्चाई को समझने का असली तरीका है। रैशनलिज्म की असली संदेश है, और यही इन तीनों दार्शनिकों ने हमें सिखाया है। मेरा नाम अभिषेक और आप सुन रहे हैं इनलाइटमेंट। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।